तमिलनाडु में नई सरकार बन चुकी है। सी जोसेफ विजय 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। 4 मई को नतीजे आए और शपथ ग्रहण 10 मई को हुआ। 2 साल पुरानी पार्टी चुनाव लड़ती है और 34% से ज्यादा वोट हासिल करके 108 सीटें जीत जाती है। आखिर कैसे विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों के बीच में अपनी जगह बना ली, कैसे वो पूरे राज्य में छा गए, पूरी कहानी आपको बताएंगे। दोस्तों, विजय के शपथ ग्रहण में हर किसी का ध्यान त्रिशा पर था। विजय की कामयाबी पर था। कोई नारे लगा रहा था, कोई झूम रहा था, किसी के आंसू निकल रहे थे, लेकिन विजय बिल्कुल कूल थे, बिल्कुल शांत। जब ग्रुप फोटो के लिए स्टाफ टेबल हटाने लगा तो विजय ने खुद स्टाफ की मदद की और टेबल को एक तरफ से उठा लिया। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। सीएम बनने के बाद अगले ही दिन पूर्व सीएम स्टालिन के घर पहुंचे, गले लगाया, मुलाकात की। राजनीति में ऐसा कम दिखता है। दोस्तों, विजय साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जरूर हैं, लेकिन शुरू से ही वो राजनीति में अपनी संभावनाओं को तलाशना चाहते थे। विजय बचपन में एक्टर बने, जवानी में सुपरस्टार और पिछले 2 साल में एक पार्टी खड़ी कर दी। 1984 में विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर अपनी फिल्म वेत्री की शूटिंग कर रहे थे। एक छोटा सा रोल उन्होंने विजय को दिया। विजय की उम्र तब 10 साल थी। इस रोल के लिए विजय को 500 रुपए मिले। विजय का जब जन्म हुआ तो उनके पिता स्ट्रगल कर रहे थे और मां शोभा कॉन्सर्ट्स में गाने गाती थी। एक गाने के लिए उनको तब 100 रुपए मिलते थे। जिस दिन विजय की मां गाना गाने के लिए नहीं जा पाती थी, उस दिन 2 वक्त का खाना बन पाना भी मुश्किल हो जाता था। बाद में उनकी मां प्लेबैक सिंगर बनी और कई तमिल फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए। एक्टिंग के लिए विजय ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। 1992 में मां शोभा ने एक स्क्रिप्ट लिखी और पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने उस पर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था नालैया थीरपू और इस फिल्म से ही 18 साल के विजय ने बतौर हीरो शुरुआत की। विजय ने अपने अब तक के करियर में तकरीबन 69 फिल्मों में लीड रोल प्ले किए। 90 के दशक में रोमांटिक इमेज, 2000 के दशक में एक्शन हीरो और 2010 के बाद सोशल जस्टिस और नायक जैसे किरदार। यह विजय की पूरी प्लानिंग थी। हर दशक में विजय की फिल्मों की कमाई भी 10 गुना तक बढ़ती गई। 2012 के बाद की फिल्मों में विजय ने किसानों की परेशानियां, कॉरपोरेट स्वास्थ्य की परेशानियां, चुनावी धोखाधड़ी, पॉलिटिकल भ्रष्टाचार, इन सबको दिखाया। 2021 में विजय सबसे ज्यादा ट्वीट करने वाले दक्षिण भारतीय अभिनेता बन गए। विजय की फिल्मों का रिलीज किसी त्योहार से कम नहीं होता। पहला शो सुबह 4 बजे होता है। उनके पोस्टर्स पर दूध चढ़ता है, ढोल नगाड़े बजते हैं। तमिलनाडु की सियासत में एक रूल है दोस्तों, आधे अधूरे मन से यहां कुछ मत करो। एमजीआर ने स्टारडम छोड़ा, सीएम बन गए। जयललिता ने स्टारडम छोड़ा, सीएम बनी। रजनीकांत बिना फिल्में छोड़े सफल होना चाहते थे, नाकाम हो गए। विजय ये सब कुछ जानते थे, समझते थे। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने पार्टी बनाई और फिल्मों को अलविदा कह दिया। दरअसल 2009 में अपने अलग अलग फैंस क्लब को इकट्ठा करके मक्कल इयक्कम नाम से एक संगठन बनाया। 2022 में यही संगठन तमिलनाडु के लोकल चुनाव में उतरा, 169 में से 115 सीटें जीत भी ली। अब बात कर लेते हैं विजय की पर्सनल लाइफ के बारे में। एक दिन विजय चेन्नई की फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे। ब्रिटेन से आई एक लड़की उनसे मिलने के लिए बेताब थी। उसका नाम था संगीता सोनरलिंगम। विजय पहली ही मुलाकात में इंप्रेस हो गए। शाम को संगीता को घर आने को कहा। दोनों में दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 25 अगस्त 1999 को दोनों की शादी हो गई। संगीता और विजय के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। 2025 में संगीता ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। संगीता ने आरोप लगाया कि विजय और त्रिशा का अफेयर है। विजय महंगे एक्टर्स में शुमार होते हैं दोस्तों। फिल्म बीस्ट के लिए 100 करोड़ रुपए और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए लिए। विजय की आखिरी फिल्म जाना नायगन है, इसका मतलब है जनता का नायक। 9 जनवरी 2026 को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसरशिप के पचड़े में फंस गई। फिल्म 9 अप्रैल 2026 को रिलीज से पहले ही उसकी पायरेटेड कॉपी इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस वजह से भारी नुकसान हुआ।
विजय राजनीति में पांव भी जमाना चाहते थे, इसलिए विजय ने कई रिस्क भी लिए। अब विजय की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 2 साल पुरानी पार्टी थी। विजय ने जाति की राजनीति से दूरी बनाई। विजय ने अपने पीछे पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस और डेटा साइंटिस्ट की एक पूरी फौज खड़ी कर ली। इसके बाद उन्होंने वादे किए, ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 4,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 2,500, महिलाओं को हर महीने 2,500 देने का वादा, शादी कर रही लड़कियों को 8 ग्राम सोना, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का ऐलान। घोषणा पत्र में विजय ने एआई यूनिवर्सिटी और एआईसीटी का भी वादा किया। इन तमाम वादों ने विजय को जनता का हीरो बना दिया। जनता ने भरपूर प्यार दिया। विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनी। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में से रास्ता बनाते हुए विजय सीएम बन गए। सीएम विजय ने फौरन फैसले भी लिए। 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स, ड्रग्स और नशे के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स। यानी आते ही विजय एक्शन में है, खूब फैसले ले रहे हैं, विनम्रता दिखा रहे हैं। विजय कुर्ता पैजामा वाले नहीं बल्कि सूट बूट वाले नेता हैं। ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट में वो शपथ ग्रहण में भी दिखे और अगले दिन भी। वैसे कम से कम अभी विजय को 6 महीने का वक्त मिलना चाहिए। उसके बाद उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे और यह भी पूछा जाएगा कि कितने वादे उन्होंने पूरे किए। तो ये है तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री विजय की पूरी कहानी। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।